हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो हम देखेंगे आपके पार्टनर कल रात को आपको लेके क्या सोच रहे थे, क्या थे उनके लास्ट नाइट थॉट आपके लिए। रीडिंग मेरी जनरल है, टाइमलेस है, आप कभी भी देखेंगे तो आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लास्ट नाइट थॉट, कल रात क्या सोचा उन्होंने आपको लेके। High Priestess, King of Pentacles, Two of Swords, Six of Swords, Five of Cups, Three of Wands, bottom and deck, Two of Cups, flip any card, Empress, Five of Swords, King of Pentacles, Six of Cups, Six of Wands, Two of Swords, Five of Wands, Three of Wands, Ten of Wands, Queen of Cups, Five Cups, Queen of Pentacles, Queen of Swords, Six of Swords, Queen of Cups, Pentacles, Eight of Pentacles बॉटम में। तो हम शुरू करते हैं। लास्ट नाइट आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, बहुत ज़्यादा पछता रहे थे। हो सकता है ये आपके जो भी पार्टनर हैं इन्होंने ये रियल में आपके लिए क्या फील करते हैं, कितने इमोशनल हैं, वो सब बातें इन्होंने आपसे छुपाई हैं। हो सकता है ये आपको अपनी ज़िंदगी का बहुत ख़ास व्यक्ति समझते हैं, ऑलरेडी आपको ऐसा एक परफेक्ट पर्सन के रूप में देखते हैं, लेकिन ये सब बातें इन्होंने अपने दिल में ही रखी हैं। आपको आप तक आने नहीं दी, कभी आपको नहीं बताया कि आपको कितना पसंद करते हैं, आपसे कितना अट्रैक्ट हैं। ये सारी बातें इन्होंने छुपाई हैं और वो सारी बातें ले लेके शायद इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। या ये हो सकता है किसी और ने इनको आपके प्रति भड़काया है, आप इनके कान भरे गए, आपके लिए सब नेगेटिव बोला गया है। इनको पहले नहीं समझ में आया, लेकिन कल रात को शायद इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था कि इन्होंने आपको गलत पहचाना, आपके बारे में लोगों ने इनको गलत बताया। इनको बहुत रिग्रेट हो रहा था, बहुत पछतावा हो रहा था। किसी और के प्रेशर में आके हो सकता है आपके पसंद ने आपके साथ गलत सलत व्यवहार किए, बुरे व्यवहार किए, आपको इग्नोर किया, आपको मैनिपुलेट किया। ये सब ये कल रात को सोच रहे थे। आप में ऑलरेडी ये पर्सन किसी चीज़ की कमी नहीं देखते हैं, आपको एक परफेक्ट पर्सन दिखते हैं। आपकी ब्यूटी, आपकी बातें, जैसे कि आप दिखते हैं, जैसे आप बोलते हैं, इनको हर तरीके से आप में खूबियाँ ही दिखाई दे रही थी और इनको लग रहा था कि इनको क्या हो गया था कि इन्होंने आपकी खूबियों को पहचाना नहीं। ऑलरेडी ये पर्सन आपको शायद अपनी एम्प्रेस समझते हैं, आपको आपके साथ ऐसा अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको मैनिपुलेट किया और वही सारी बातें ये कल रात को सोच रहे थे। इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, बहुत ज़्यादा पछतावा भी हो रहा था। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के सामने रियलिटी आ रही थी
या कोई ऐसी बातें, कुछ राज इनके सामने खुले हैं जिस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, बहुत ज़्यादा पछता रहे थे। इनको बहुत फिक्र हो रही थी आपकी, बहुत ज़्यादा केयर करना चाहते हैं ये पर्सन। अब ये पर्सन आपको एक अपना परफेक्ट पार्टनर बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं। इस कनेक्शन को, आप दोनों के रिलेशन को एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं ये पर्सन। तो यही सब सोच रहे थे। पुरानी चीज़ें, किस तरीके से आपने इनकी केयर की, किस तरीके से आप इनके लिए हमेशा इनके साथ खड़े रहे, जितनी भी यादें इनके माइंड में चल रही थी पुरानी आप दोनों की। और ये पर्सन चाहते हैं कि ये कनेक्शन जीते, ये रिश्ता शादी तक जाए, किस तरीके से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ये सब बातें ये सोच रहे थे रात को। जो भी आपके पार्टनर हैं, ये इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि अगर ये रिश्ता अभी तक छुपा हुआ था तो ये सबके सामने लाना चाहते हैं, अनाउंस करना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था इनके माइंड में, कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल है ये आपको लेके। लेकिन ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुए हैं, बहुत ज़्यादा फाइटिंग दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये सोच रहे थे कि ये जो लड़ाइयाँ हुई हैं, ये जो आप दोनों के बीच दूरियाँ आ गई हैं, इसकी वजह ये अपने आप को ही मान रहे थे। इनको लगता है कि लड़ाई की वजह यही रहा करते थे, इनकी वजह से रिश्ते में आग लग गई है, रिश्ता खराब हो गया है। किस तरीके से ये आपके साथ जस्टिस करें, इन्होंने ऐसा लगता है कि बहुत जगलिंग की है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज रहे पर्सन। दो सिचुएशन में हमेशा सोचते रहे कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। कभी भी इन्होंने सही डिसीज़न नहीं लिया है आपके साथ। तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे ये पर्सन। जो कुछ गलतियां हो गई हैं, अब बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं, एक जैसे लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई है आप दोनों के बीच की, शायद आप दोनों एक दूसरे का मुंह भी देखने को तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन, जो भी रिश्ता है, ये ठीक होने का लायक नहीं रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये सब की वजह यही रहे हैं। तो रात को आपके पार्टनर यही सोच रहे थे कि किस तरीके से इतना जो हो गया है, अब ये किस तरीके से ठीक हो पाएगा। यही कन्फ्यूज़न इनके माइंड में था। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से ये ठीक कर पाएंगे। पर ये पर्सन ठीक करना चाहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा था, हो सकता है बहुत ज़्यादा रात तक ये जागते रहे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहे, बहुत ज़्यादा सोच विचार चलता रहा। ये जो दूरियां आ गई हैं, ये इनको बहुत बर्डन दे रही थी। ये चाहते हैं कि इनके ऊपर से ये बोझ हट जाए। ये बोझ जो इनको आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ इन्होंने गलत किया है, ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट में रहते हैं। शायद हमेशा इनको पछतावा होता रहता है, इनको अंदर ही अंदर गिल्ट होता रहता है कि आपके साथ इन्होंने गलत किया है। वो गिल्ट बोझ बन के इनके जैसे अटका हुआ है इनके ऊपर। ये उस बोझ को ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बोझ, ये जो इनको प्रेशर है, पछतावा है, रिग्रेट की स्थिति से बाहर निकल जाए। आपके लिए पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है इन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल बनाए रखा, अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की। इनको खुद के ऊपर गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा अपने ही ऊपर गुस्सा आ रहा था इनको। ये दूरियां इनको ऐसा लग रहा था कि इन्होंने ही बनाई हैं, इनकी वजह से ही आई है। और इतनी ज़्यादा दूरी दिखाई देती इनको, इतनी ज़्यादा दूरियां आ गई हैं कि उसको ख़त्म करना जैसे एक कुछ छोर दिखाई नहीं दे रहा था, नामुमकिन सा लगता है आप दोनों के बीच में ये दूरियां ख़त्म करना। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहे थे, कहीं ना कहीं आपको खो के इनको बहुत ज़्यादा पछतावा था, बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, शायद हमेशा ही होता है। ये पर्सन ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके
एक इनोसेंट जो नेचर था आपका, एक जो केयरिंग नेचर था, वो खो दिया है इनकी वजह से। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आज आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देख पाते हैं। इनको जाने क्यों ऐसा लगता है कि आप पहले की तरह नहीं रहे, पहले से बिल्कुल चेंज हो गए। पहले आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा यानी आपका नेचर बहुत सॉफ्ट दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर रहा है। इनको आपने हमेशा प्यार ही दिया, इनकी केयर ही की है, हमेशा हेल्प भी की है। लेकिन आज ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वूमन मैन दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा यानी कि आपके अंदर ऐसा गुस्सा दिखाई देता है इनको। अब पहले से जैसे आप बदल गए हैं, अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड करते हैं, काम से काम जितनी उतनी ही बातें करते हैं, ज़्यादा बातें करना आपको पसंद नहीं है, अकेले रहना सीख गए हैं आप। पहले की तरह आप हंसते नहीं हैं, अब ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर अंदर गुस्सा देखते हैं, या आपके चेहरे पे भी गुस्सा नज़र आता है, आपकी बातों में गुस्सा आता है। और ये सब चेंजेस इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी वजह यही रहे हैं, इन्होंने ही आपको बदलने पे मजबूर कर दिया है। हो सकता है आपके पार्टनर को आपका पहले वाला नेचर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो ये आपके अंदर वही खोजने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो चीज़ें, वो जिसको वो प्यार करते थे, जिसकी वजह से वो आपसे कनेक्टेड थे, वो चीज़ें आपके अंदर से कहीं ना कहीं खो गई हैं इनकी वजह से। तो ये उस चीज़ को लेके खुद को ही दोष देते हैं कि इनकी वजह से ही आप बदले हो, इनकी वजह से ही आपके अंदर ये चेंजेस आए, इन्होंने ही एक सॉफ्ट हार्ट को बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, बदलने पे मजबूर कर दिया है। ये जहाँ तक ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि आपका जो नेचर है वो बदल जाए। इनोसेंट नेचर, हेल्पिंग नेचर, कहीं ना कहीं मुस्कुराते रहना, हमेशा हंसते रहना, हमेशा सबकी मदद करना, इस तरीके का अगर आपका नेचर है तो इनको लगता है कि आपका वही नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। वो चीज़ें नहीं खोना चाहिए किसी की, इनको ऐसा लगता है। तो आपके अंदर से ये वो शायद देख रहे हैं कि अब आप वैसे नहीं रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं कि आप बदलें। आज आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए। हो सकता है आपने अपने ड्रेसिंग सेंस में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस ले आए हैं। अब आपको बहुत कुछ अलग रहना पसंद है, आपने अपने हेयर स्टाइल चेंज कर लिए, अब आपका बोलचाल का तरीका बदल गया है। पुराना वाला पर्सन जैसे कि आप पहले थे, वो खुद आपने अपने आप को बदल डाला है, बदल गए हैं। वो चीज़ें अब आपके अंदर नहीं दिखाई दे रही हैं आपके पसंद को। कल रात ये उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे मिलना तो चाह रहे थे, इनको मिलना है आपसे, ये चाहते हैं कि आपसे मुलाकात हो। ये हो सकता है आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम किया है इन्होंने, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है इन्होंने। बहुत लॉस भी महसूस कर रहे थे आपके पार्टनर, बहुत अकेलेपन में रहे। इनको लगता है कि अब इन्होंने वो सारे रास्ते बंद कर दिए, अब इनको कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये पर्सन अकेले हो गए हैं आपके बिना। एक्चुअली इनको बहुत अकेलापन फील हो रहा था। हो सकता है आपके पार्टनर इस वक्त किसी न किसी तरीके का ऐसा लगता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है इनकी लाइफ में, और ये सब भी आपको बताना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं रहा है आपके पास आने का। अकेले हैं, परेशान हो रहे थे ये पसंद, बहुत ज़्यादा आपको खो दिया है इन्होंने। इनको ऐसा लगता है कि लॉस जो है आपका बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, इनको बहुत दुखी हैं ये पसंद। तो कल रात को ये पसंद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे। इनको ऐसा लगता है कि आपको पाना है, आपके पास आना है, लेकिन इनके पास कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही थी इनको। ऐसा लगता है कि पास्ट में दोनों तरफ से प्यार देख रहे थे ये, आपकी तरफ भी प्यार था, उनकी तरफ भी प्यार था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे को अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करते थे। और ये चीज़ का अंत हो चुका है, डेथ हो चुका है।
तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर सोच रहे थे कि पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाएं और एक दूसरे की तरफ आप लोग बढ़ें, अपना अपना प्यार एक्सप्रेस करें। जो भी अभी सिचुएशन चल रही है उसका एंड हो। अब बस हो गया, लड़ाई झगड़ा बस हो गया, ये चाहते हैं एंड हो जाए और आप दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार से बढ़ें, अपना अपना प्यार एक्सप्रेस करें। बहुत डिवाइन कनेक्शन महसूस कर रहे थे ये, ट्रू लव। ऐसा इनको लग रहा था कि चाहे आप दोनों बात करें ना करें, सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन प्यार जो है आप दोनों का, ये जानते हैं आप भी इनसे प्यार करते हैं, ये भी आपसे प्यार करते हैं। ये प्यार दिल से कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कुछ ऐसा भी हो सकता है। बहुत बर्डन में थे आपकी पसंद, बहुत शायद इंतज़ार किया इन्होंने, आपके मैसेज का इंतज़ार किया है या आपके पुराने मैसेज देखे हैं। बहुत हर्ट हुआ है इनको, बहुत तकलीफ़ में थे, ऐसा लगता है बहुत पेनफुल नाइट गई है इनकी। बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए अपने फीलिंग्स पर, अपने प्यार पर जो इनको आपके लिए है। बर्डन इनको बहुत ज़्यादा था, प्रेशर है। हमेशा ही आपके पार्टनर ऐसा लगता है जो कुछ गलतियाँ की उसको लेके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं, बर्डन में रहते हैं। ये सहा नहीं जा रहा है उनसे, ये बर्डन निकल जाना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ। इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया है, आपके साथ न्याय नहीं किया है, जस्टिस किया है। अपने फीलिंग्स, जो रियल फीलिंग्स हैं, जो इन्होंने छुपा के रखे हैं, जो किसी भी प्रेशर से इन्होंने छुपा के रखे हैं, किसी जिम्मेदारी से छुपा के रखे हैं, वो एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रही है, इनको स्ट्रेस लेवल बढ़ा रही थी। तो ये वो सब चीज़ों से निकल जाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं, जो कुछ इन्होंने छुपा रखा है वो सब कुछ बताना चाहते हैं। उससे इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। राधे राधे।